Hi dear student, welcome to बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं इनको जानना पड़ेगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम जानने चलते हैं कि ये तीन वर्ड्स क्या हैं जिनको प्लस करने से एक सेंटेंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट क्या है? डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात करें या सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि अहमद जो है वो स्कूल जाता है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अहमद की। मैं अहमद के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अहमद मेरा सब्जेक्ट हुआ। अहमद क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये फ़ैन बहुत तेज़ चलता है, ये फ़ैन बहुत तेज़ चलता है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फ़ैन के बारे में। तो फ़ैन डियर स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि मैं फ़ैन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो मेरा सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात करें या सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। आए डियर स्टूडेंट, अब वर्ब की तरफ चलते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब सिंपली आप कह सकते हैं कि वर्ब का मतलब काम। वर्ब का मतलब काम, यानी कि आप एक्शन को वर्ब कहते हैं। जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सब हमारे एक्शन हैं और उन्हें इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या काम परफॉर्म कर रहा हूँ? पढ़ने का। तो मेरा एक्शन क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हुआ? वर्ब हुआ डियर स्टूडेंट। और उसी तरह से वो स्कूल जाती है, क्या काम कर रही है? जाने का। तो जाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो जो हमारा काम है, जो हम काम परफॉर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, उस काम को आप इंग्लिश में एक्शन भी कह सकते हैं या वो वर्ब कहलाता है। तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। अब आई ईट एन एप्पल इट मीन्स मैं खाता हूँ एक सेब। तो सेब क्या हुआ? ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या था? आई मेरा सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब क्या था? ईट। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगाया एन एप्पल। तो एन एप्पल जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम परफॉर्म किया जा रहा होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जब इन तीनों वर्डों को हम सीक्वेंस से रख देते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि मैं सबसे पहले कोई सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट के बाद प्लस कर देता हूँ वहाँ पर वर्ब, और वर्ब के बाद वहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लस कर देता हूँ। और प्लस समथिंग, समथिंग का मतलब है कि हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेजेस वगैरह यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है? देखें, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कि सब्जेक्ट का मतलब हम किसी का भी नाम ले लें, अहमद, रिजवान, दुआ, कोई भी हम एक नाम रख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ कि दुआ। दुआ एक नाम है लड़की का, दुआ। अब वो काम क्या करती है वो यहाँ पर रखना है। दुआ रीड्स, दुआ पढ़ती है। क्या पढ़ती है? न्यूज़पेपर पढ़ती है, बुक पढ़ती है। तो दुआ रीड्स न्यूज़पेपर, दुआ रीड्स न्यूज़पेपर। दुआ जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। असलम गोज़ टू स्कूल, असलम स्कूल जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या था? दुआ। मैंने सब्जेक्ट लिया, तो ये जो सब्जेक्ट है दुआ, मैं यहाँ पर कोई भी किसी का भी नाम यहाँ पर रख सकता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब, ये वर्ब जो है आप ये समझ लें कि जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, इंग्लिश टू सिंधी डिक्शनरी, तो जब भी आप इन डिक्शनरी को खोलेंगे और जब आप देखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं एक साइड पर और उन वर्डों के सामने उर्दू लिखी होती है, तो जब उस उर्दू में आप जहाँ भी देखें कि नून अलिफ ना आ रहा है, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, जाना, गाना, बजाना, नून अलिफ ना जहाँ पर आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि उस टाइम पर वो वर्ब हमारा, वो वर्ड जो है वो वर्ब है। तो इसी तरह से आप डिक्शनरी खोलें कोई भी और डिक्शनरी में चेक करें कि नून अलिफ ना एंड में कहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखेंगे किसी भी कहीं भी वर्ड में उर्दू में लिखी हुई जो उर्दू होती है इंग्लिश के सामने वाली, उसमें नून अलिफ ना आ रहा है, तो उस वर्ड को आप निकाल दें, वो आपका वर्ब होगा।
तो आप किसी का नाम रखें और डिक्शनरी खोलकर उसमें से कोई भी एक वर्ब निकालें। वर्ब की मैंने पहचान आपको बताई कि उर्दू के आखिर में नून लफना, और अगर सिंधी डिक्शनरी है तो उसमें नून आता है, खाण पियण उथण वेयण नून, तो नून वहाँ पर आ जाता है डियर स्टूडेंट। तो वो आप लेते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया दुआ, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने वर्ब रखा यहाँ पर रीड्स। रीड का मतलब होता है पढ़ना, नून लफना आया ना, तो दुआ रीड्स न्यूज़पेपर, दुआ न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। वर्ब आप डिक्शनरी से, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप डिक्शनरी खोलें और उसमें से कोई भी एक वर्ब निकाल लें जिसमें नून अल्फ ना एंड में आता हो, और उसके बाद जब आप वर्ब लगाते हैं तो जिस पर काम किया जाएगा उसका हमें खुद पता लगता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा दुआ रीड्स, अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें दुआ रीड, वो पढ़ती है, अब खुद समझ आता है भाई क्या पढ़ती है वो, तो वो बुक पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, क्या पढ़ती है वो, नॉवेल पढ़ती है, स्टोरी पढ़ती है, क्या पढ़ती है, तो जो पढ़ती है हम वहाँ पर लगा देंगे। अगर मैं इसी तरह यहाँ पर लिख दूँ कि ही मेक्स, वो बनाता है, क्या बनाता है, ही मेक्स असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बनाता है। तो डियर स्टूडेंट सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है और हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम किस तरह बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी मैंने आपको वे बताया सेंटेंस बनाने का कि आप सब्जेक्ट लें, वर्ब लगा दें और उसके प्लस में आप ऑब्जेक्ट जब आप वर्ब लगा देते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का हमें खुद पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में लगाना है। तो डियर स्टूडेंट अभी आप ऐसा करें कि कम से कम 20, 25 से 30 सेंटेंसेस जो हैं आप फॉर्म करें, सेंटेंस बनाएं। सब्जेक्ट लें यानी कि किसी का नाम ले लें और फिर वो सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म कर रहा है वो काम वहाँ पर लगा दें। वर्ब मैंने बताया कैसे लेना है, डिक्शनरी खोलकर एंड में कहीं पर भी नून अल्फ ना देखें तो आप उसको उठा लें वहाँ से वर्ब को, और उसके बाद जब सब्जेक्ट और वर्ब को आप जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको खुद पता लगता है कि ऑब्जेक्ट ये लगाना है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कि हाउ टू मेक सेंटेंस बहुत आसान तरीके से बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट ये समझ लें कि सब्जेक्ट की जगह पर हम बहुत से सब्जेक्ट रख सकते हैं, वर्ब की जगह पर यहाँ पर वर्ब की को बहुत सारी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम एक्सटेंशन या फिर इस तरह से कोई कंप्लीमेंट या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई फ्रेज, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। ये सारी एडवांस चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें, तो ये आगे जाकर मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगा। आज का लेक्चर इतना ही है कि हाउ टू मेक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और आप बेहतर से समझ गए होंगे कि सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो मेरे कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर मैं आपकी एक नई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।